हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अदिति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एंड टू क्रॉस टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे पहले पार्ट्स देखे उसमें हमने देखा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि मैट्रिसेस जो है वो कलेक्शन होता है किसका, कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस इंफॉर्मेशन को जब हम एक बॉक्स के अंदर कलेक्ट करके रखते हैं तो वो जो कलेक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट हमारे पार्ट्स थे उनमें देखा था कि जो मैट्रिक्स होती है, कि मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी तीन लोग हैं, तीन लोगों के पास कुछ पेन है, कुछ बॉल्स हैं एंड कुछ बुक्स हैं। और उसके बाद हमने देखा था ये हमारी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम एक बॉक्स के अंदर कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसका जब हम कलेक्शन उसका जब हम इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करके रखते हैं बॉक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ये इसमें हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। या हम अगर हमको इसको याद रखना है, लर्न करना है, तो इजी वे में हम इसको कैसे देखेंगे कि जो एलिमेंट्स जो है वो लेटे हुए हैं विच इज कॉल्ड रो, और जो एलिमेंट्स खड़े हुए हैं विच इज कॉलम। या मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो उसको हम बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में विच इज रो, और जो एलिमेंट्स जो है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में विच इज कॉलम। ये हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। और जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो हम राइट साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं। वो हम कैसे लिखते हैं, एम क्रॉस एन। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3 क्रॉस 2 क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम लिखते हैं एम क्रॉस एन। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं एम क्रॉस एन, ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। एम क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ रोज होती है, और एन क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो m क्रॉस n हम लेते हैं, हमारे पास जो ऑर्डर होता है उसको हम m इक्वल्स टू n भी ले सकते हैं। मींस की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, और m जो होगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा भी हो सकती है, और जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होती है, कम भी हो सकती है। तीनों हम ऑर्डर लेते हैं। अब हम ये देखें कि ऐसी कौन कौन सी मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज होती है। तो जब हमारा ऑर्डर का ये वाला फॉर्म होता है, कौन सा वाला, m इक्वल्स टू n वाला जब फॉर्म होता है मैट्रिक्स के ऑर्डर का, वो मैट्रिक्स जो है किसमें, डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाती है। मैट्रिक्स को हम एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिटर्मिनेंट को जो है, डिटर्मिनेंट अगर हमें लिखना है तो 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कब चेंज होगी, जब उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, m इक्वल्स टू n होगा। जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m इक्वल्स टू n है, वह हर मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, इंटरचेंज होगी किसके अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर। जैसे कि हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज होती है। बस हमें ये याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक बॉक्स से होता है, बट जो डिटर्मिनेंट है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, 2 लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख, जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, दो लाइंस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ यही समझा है कि एक मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट में कब इंटरचेंज होगी, वह तब इंटरचेंज होगी जब एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होगी, डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज होगी। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक बॉक्स से, और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या है, 2 लाइंस से। अब हम देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि ए बॉक्स प्रोडक्ट m क्रॉस n हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं। aij की फॉर्म में भी हमने एक मैट्रिक्स को देखा था कि एक मैट्रिक्स को हम aij की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 4।
2x2 की मैट्रिक्स है, इसको हम AIJ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि अगर हमको बताना है कि 1 हमारा कौन सा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, तो क्या है A11 है, 2 कौन सा है A12 है, 3 कौन सा है A21 है और 4 कौन सा है A22 है। ये क्या है मैट्रिक्स है, क्या है 2x2 है। तो ये मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज होगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। जब हम इसको चेंज करते हैं किसमें, डिटर्मिनेंट में, कि ये हमारी किसमें चेंज हो गई, डिटर्मिनेंट में चेंज हो गई। आप ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए उसको एक्सपेंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नेसेसरी लिख कर दे रखा हो कि आपको फर्स्ट रो या सेकंड रो से ही एक्सपेंड करना है, तो ही आप उसको उससे एक्सपेंड करें। बट अगर नहीं दे रखा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी रो से या कौन से कॉलम से उसको एक्सपेंड करते हैं। तो अब अगर हम देखें कि जब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें साइन कैसे चलते हैं, अल्टरनेट साइन चलते हैं। अल्टरनेट साइन कैसे चलते हैं, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। और आपको ये चीज याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें अल्टरनेट साइन चलते हैं, कैसे, प्लस माइनस, माइनस प्लस। हम इसको कैसे देखते हैं, हमारे पास ये क्या है, A11, A12, A21, A22। हम ये चीज याद रखें कि हम एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, AIJ। आई हम देखते हैं रो से और जे हम देखते हैं कॉलम से। ये चीज हम पहले पार्ट्स में देख चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले पार्ट में जाकर इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं कि AIJ हम कैसे देखते हैं। आई हम देखते हैं रो और जे हम देखते हैं क्या, कॉलम, AIJ। अगर हमको देखना है कि डिटर्मिनेंट में कि इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये देखें कि AIJ की फॉर्म में वह एलिमेंट कौन सा है। उसके बाद हम करें I प्लस जे। I प्लस जे करने के बाद अगर I प्लस जे हमारा इवन आ जाता है, अगर I प्लस जे हमारा क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो उस जगह पर हम साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर I प्लस जे हमारा नेगेटिव आ जाता है, सॉरी I प्लस जे अगर हमारा ऑड आ जाता है, तो उस जगह हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो हमने देखा 2x2 की मैट्रिक्स में, जब 2x2 की मैट्रिक्स को हम AIJ की फॉर्म में लिखते हैं, A11, A12, A21, A22, हमें पता है कि साइन अल्टरनेट चलते हैं, बट हमें ये देखना है कि कैसे चलते हैं। तो AIJ, A11, जब हम I प्लस जे करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्या है, इवन। तो इवन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। A12, 1 प्लस 2 क्या है, 3 क्या है, ओड। तो ओड में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। A21, 2 प्लस 3 क्या है, ओड। ओड में हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। एंड 2 प्लस 2, 4 क्या है, इवन। तो इवन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। इसी तरीके से जो हमारे 3x3 का अगर डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे, 3x3 का डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे, A12, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ये हमारा क्या है, 3x3 का, ये हमारा क्या है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है। 3x3 का डिटर्मिनेंट है। इसमें जब हम साइन देखते हैं तो इसमें भी साइन हमारा अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। साइन कैसे चलते हैं, अल्टरनेट साइन चलते हैं किसके अंदर, 3x3 के डिटर्मिनेंट में भी। हम इसको कैसे देखें, सेम जो हमने देखा था 2x2 के मैट्रिक्स में कि अगर I प्लस जे इवन है तो पॉजिटिव साइन, I प्लस जे ऑड है तो नेगेटिव साइन। ऐसे ही जब हम 3x3 की मैट्रिक्स में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि A11 है, जब हम I प्लस जे को प्लस कर रहे हैं तो हमारा इवन आ रहा है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो ये है हमारे 2x2 और 3x3 के साइन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। I प्लस जे अगर इवन आता है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, I प्लस जे अगर ऑड आता है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि 2x2 के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास 2x2 का एक डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा क्या है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है। 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी है तो हम उसको यूज करें, अगर हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस रो से या किस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए अगर हमें 1 के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले निकालना है तो हमें क्या करना होता है कि 1 के नीचे वाला क्रॉस और 1 के राइट साइड वाला पूरा क्रॉस, पूरी रो क्रॉस होती है, नीचे वाला पूरा कॉलम क्रॉस होता है।
है, जो एलिमेंट हमारा बचेगा वो हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। साइन हमेशा अल्टरनेट चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर हम 2 के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू निकालें तो 2 के करस्पॉन्डिंग जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 जो फर्स्ट जिस रो के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं वो रो पूरी क्रॉस होगी, उसके नीचे वो जो कॉलम है वो पूरा क्रॉस होगा, जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा उससे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है 4 माइनस 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया -2। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली ये याद रखना है, अगर हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम हमेशा उसको फर्स्ट रो से ही सॉल्व करें। फर्स्ट रो से सॉल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम निकालेंगे तो हमारी फर्स्ट रो, जिस रो को हम एक्सपेंड करते हैं वो रो हमारी पूरी क्रॉस होगी, उसके नीचे वाला हमारा जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे वो वाला कॉलम हमारा पूरा क्रॉस होगा। जो एलिमेंट हमारा बचेगा जिसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही एज इट इज ऐसा का ऐसा ही हमारा जो है सेकंड एलिमेंट जो है रो का उसके लिए काम आएगा। फर्स्ट रो, जिस रो को हम एक्सपेंड करा वो पूरी क्रॉस होगी, वो वाला जो कॉलम है वो पूरा क्रॉस होगा, उसके बाद जो हमारा एलिमेंट बचेगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा। और साइन कैसे चलेंगे, साइन हमेशा डिटरमिनेंट में साइन हमेशा अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस ही चलेगा। अगर हम इसको इजी फॉर्म में अगर समझे, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे 1 2 3 4, अगर आप 2 क्रॉस 2 के, तो आप ये याद रखें कि आप जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करें, सिंपली 1 इंटू 4 4 एंड -6 क्या आ गया -2। डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक इजी मेथड है कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट इसके डिटरमिनेंट को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने सिंपली ये देखा कि मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में कैसे इंटरचेंज करते हैं। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में इंटरचेंज करने के लिए हमें सिंपली सिर्फ ये याद रखना है कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, m क्रॉस m है, n क्रॉस m है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, डिटरमिनेंट में इंटरचेंज होगी। उसके बाद हमने देखा कि 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करने का ये मेथड तो अप्लाई करना ही है, बट आप ये जो इजी मेथड है इसको आप अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।